भगवान शिव ने संपूर्ण विज्ञान भैरव तंत्र में एक महत्वपूर्ण वचन का उद्घोष किया है कि हर मनुष्य को आत्मा बीज रूप में उपलब्ध होती है और यह बीज अंकुरित होकर विराट वृक्ष बन सकता है जिसमें परम आनंद के फूल खिल सकते हैं। और हर व्यक्ति की यह संभावना है कि उसके आत्मा रूपी बीज का अंकुर फूटे और उसमें विराट वृक्ष पैदा हो जिसमें परम आनंद के यानी परमात्मा के फूल लग सके। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस पृथ्वी पर अधिकांश लोगों की बीज रूप आत्मा बीज रूप में ही रह जाती है, न अंकुरित होती है, न विराट वृक्ष बनती है, न उसमें परम आनंद के परमात्मा के फल फूल लग पाते। एक सामान्य किसान से पूछें कि अगर किसी खेत में बीज डाल दिए जाएं तो सबसे बड़ी बाधा किस चीज़ की होती है? सबसे बड़ी बाधा होती है कि उस खेत में जंगली पौधे, घास, दूब, पतवार दुनिया भर के पैदा हो जाते हैं और वो उस बीज को विराट वृक्ष होने में सबसे बड़ी बाधा खड़ी कर देते हैं। तो जब तक उस खेत की सफाई न की जाए तब तक बीज विराट वृक्ष संभव नहीं हो सकता है। आपके भीतर भी जो बीज रूप में आत्मा है, जैसा मैंने कहा, जन्मों जन्मों के संस्कार और इस जन्म के सारे संस्कार इतने अधिक विकारों के रूप में घास फूस जंगली पौधों के रूप में उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं कि वो आत्मा रूपी बीज अंकुरित ही नहीं होता। विराट वृक्ष बनने की तो संभावना ही समाप्त हो जाती है। और आदमी जैसे पैदा होता है एक विराट संभावना का बीज लेके पैदा होता है, परमात्मा का बीज लेके पैदा होता है, परम आनंद का बीज लेके पैदा होता है, लेकिन वैसे का वैसे विदा हो जाता है और अनंत काल से अनंत काल तक इसी तरह पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम इस चक्र में उलझा रहता है। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसकी संभावना है कि वो इस चक्र से अपने को मुक्त कर सके और जीवंत सद्गुरु के माध्यम से तुम्हें यह रास्ता उपलब्ध हो सकता है और बड़ी सरलता से उपलब्ध हो सकता है। मैंने तो इस पर अपनी ज़िंदगी पूरी लगा दी, इस विज्ञान को समझने में, इसका प्रयोग करने में, इसके परिणाम के अनुभव से गुजरने में, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप उस स्तर पर, उस अवस्था में पहुँच गए हैं जो थोड़ा सा जागरूकता, थोड़ी सी होश और थोड़े से संकल्प को अगर आज आपने प्रगाढ़ कर लिया तो बहुत बड़ी संपदा पाने के आप आज ही पात्र बन जाएंगे। आपसे पहले भी मैंने कई बार कहा कि संजीवनी क्रिया के माध्यम से गहन ध्यान में पहुंचने के लिए आपको एक और उसकी सहयोगी क्रिया निरंतर संजीवनी क्रिया के अंग के रूप में, संजीवनी क्रिया के पार्ट के रूप में उसका अभ्यास करना उपयोगी होगा। वो कौन सी क्रिया थी? इनर क्लींजिंग।